बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इतना टाइम मैं कहाँ थी, मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर सकी, ये इंशाल्लाह सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जी हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ। और अभी हम एयरपोर्ट में मौजूद हैं। ये शोरैम आपको बैठा नज़र आ रहा है जी। हम लोगों की आज फ़्लाइट और हम जा रहे हैं अबू धाबी, शाज़िल के बाबा के पास, क्योंकि शाज़िल की जो समर वेकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी। और ये एक छोटा सा क्लिप है जो हम लोग लैंड किया अबू धाबी एयरपोर्ट पे, और वो मैंने छोटा सा क्लिप भी इसमें डाल दिया है। और बहुत अच्छा हमारा सफ़र गुज़रा, बहुत स्मूथ हमारा सफ़र गुज़रा माशाल्लाह से, बिल्कुल पता नहीं चला। 3 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी और मैं वीडियोस उस तरह नहीं बना सकी। और ये हमारा उसी दिन का, जिस दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, ये शाम का हमारा क्लिप है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम लोग जा रहे थे जी बच्चों के खाने की चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और चले बर्तन वगैरह क्रॉकरी वो चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं यहाँ अबू धाबी से, लेकिन खाने की चीज़ों का बहुत ज़्यादा मुझे मसला हुआ। हम लोगों ने 4 दिन तक ये प्रॉब्लम फेस किया यहाँ पे। और फिर जी अभी हम लोग जा रहे हैं दलमा मॉल की तरफ, और वहाँ पे हम लोगों का इरादा था कि वहाँ हमको मिल जाएंगी चीज़ें इजीली खाने पीने की। शुरैमी के नूडल्स नहीं मिल रहे थे, रस नहीं मिल रहे थे, और जो यहाँ का टेस्ट था वो बच्चे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। शाज़िल तो माशाल्लाह ये है कि बड़ा है, तो शाज़िल को इतना मुश्किल नहीं हुआ खाने का, क्योंकि जो शाज़िल के बाबा खाना वगैरह लाते थे पाकिस्तानी होटल से, लेकिन वो बहुत अच्छा टेस्टी खाना था, लेकिन शुरैमी नहीं खा पा रहा था। और शुरैम की वजह से जो फ़र्स्ट 3 डेज़ थे, यकीन मानिए कि हम लोगों ने इतनी परेशानी देखी। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए, और अभी यहाँ पे आपको भागते दौड़ते शाज़िल शुरैम नज़र आ रहे हैं। और जो हमारे आने वाले हैं यहाँ पे, उनको भी मैं सारा बताऊँगी कि आप लोगों ने अपना ये प्रॉब्लम कैसे ख़त्म करना है। जो हमने फ़ेस किया वो आप बिल्कुल फ़ेस ना करें। ख़ुद पे होती है तो वो बंदा जो है ना बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चों पे होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पहले शाज़िल से प्रॉमिस किया था कि इसको हम प्लेइंग एरिया में लेके जाएंगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी ऊपर प्लेइंग एरिया की तरफ, ताकि बच्चों की थोड़ी आउटिंग हो जाए, बच्चे थोड़ा घूम फिर लें। और शाज़िल शुरैम काफ़ी ज़्यादा खुश थे बाबा से मिल के भी। 1 महीना पहले ही इनके बाबा वापस आए थे, और उनके आने के 1 महीना बाद ही हम लोग आ गए यहाँ पे। तो खैर हमारा मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बस शुरैम की वजह से थोड़ा डिप्रेसिंग हुआ था काम। तो शुरैम अपने मामू को भी बहुत ज़्यादा याद करके रोता था, बहुत ज़्यादा। फ़र्स्ट जो 3 डेज़ थे ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे शुरैम के हवाले से। तो खैर ये थोड़ा बहुत लगा रहता है। तो हम लोग जी पहुंच चुके हैं प्लेइंग एरिया में, और यहाँ पे भी शुरैम ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बच्चे खेलते रहे मुख्तलिफ गेम्स, और ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से ये सब कुछ मौजूद है, और ऐसी ही चीज़ें हैं वहाँ पे भी। लेकिन बस बच्चों को थोड़ी वो तलाश होती है कि कहीं स्विंग्स वगैरह नज़र आ जाएं और बच्चे जो है इन्जॉय कर लें। तो हमारी भी यही कोशिश थी, क्योंकि शुरैम जब हम लोग पहुंच गए रूम में तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो फिर हमने कहा चलो आउटिंग बेहतर रहेगी। यहाँ पे जी है डील, और हमने यहाँ पे ली थी 120 की डील, 80 की भी थी, 50 की भी थी, 225 की भी थी, लेकिन हमने ली 120 दिरहम वाली डील, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी आ रही थी और बच्चों ने काफ़ी सारा इन्जॉय भी कर लिया था। और बिल्कुल वही पाकिस्तान वाला सीन होता है, जैसे वहाँ पे हम लोग डील्स लेते हैं 1500 की, 2000 की, 300 की, 3000 की, और 5000 की। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी डील ले ली, वो बेस्ट रहती है। और कुछ बीच में से झूले थे वो बंद थे भी इस टाइम पे, 2 o'clock वो बताते हैं कि बंद हो जाते हैं वो। हाँ जी, शाज़िल बैठ चुके हैं राइड के लिए। और बस इनकी जो खुशी थी ना वो बस देखने वाली थी बाबा के साथ, शाज़िल की स्पेशली, क्योंकि शाज़िल माशाल्लाह बड़ा है, समझदार है, और उसे ज़रा थोड़ा ज़्यादा खुशी थी।
और वैसे भाइयों को वो भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, शाहज़ेब, जहांज़ेब, शाहज़ैन, शामिर और स्पेशली नूरी और शाहनवाज़। ये दोनों बहुत छोटे हैं, इसलिए ये थोड़े लाडले भी हैं और बहुत ज़्यादा इनको हम मिस कर रहे थे। जब हम एयरपोर्ट पे आए तो हम लोग जब वहाँ से निकल रहे थे एयरपोर्ट से, हम लोग जब इन हुए ना अंदर, तो बच्चे सारे बहुत रो रहे थे क्योंकि सारे हमें एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए थे। मेरे भाइयों की फैमिली बच्चों के साथ वो लोग आए सारे, और बहुत ज़्यादा बच्चे रो रहे थे। और वो एक मोहब्बत, वो प्यार बच्चों का, तो अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। बहुत खुशी होती है ये चीज़ देख के भी कि इस दौर में भी अगर आप का एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है और उसमें इतना प्यार है बच्चों में, तो ये बहुत ही गुड लक होती है, बहुत ही अच्छी बात होती है कि बच्चों में भी एक दूसरे में मोहब्बत प्यार डेवलप किया जाता है। और जी ये शाज़िल को देखें, ये वैसे ही भाग रहा है और बस जो गेम नज़र आती है इसने उस पर भी जाना है। शाज़िल के बाबा भी कुछ कोशिश में लगे हुए थे और ये जी कार्ड लगाएं और गेम खेलें, और ये बच्चों के साथ लगे हुए थे। और मैं वीडियो के कुछ ख़ास ख़ास क्लिप थे वो कैप्चर कर रही थी। मेरी वीडियो एडिट करने का, वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं मतलब बोर हो रही थी क्योंकि शाज़िल के बाबा चले जाते हैं ड्यूटी पे 7:30 पे। वो घर से मॉर्निंग में चले जाते हैं और वापस वो आते हैं तकरीबन 3 o'clock। और इतना टाइम दरमियान में मैं बोर हो जाती हूँ। बच्चे हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं, कोई टॉयज़ के साथ, कोई गेम्स के साथ, मोबाइल्स के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास क्लिप्स बने पड़े हुए हैं जो मैं मतलब सबको भेजती रही हूँ पाकिस्तान में बना के। तो फिर मैंने कहा है इनको मैं एडिट करती हूँ और इनको मैं अपलोड कर देती हूँ, बजाय मैं जो फ्री में बैठी हुई हूँ इतना मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने ये वीडियो एडिट की और मेरा बहुत अच्छा सा टाइम गुजर गया था वीडियो एडिट करने में। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी सारा अपना एक्सपीरियंस, और कैसे 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 करना चाहिए, क्या 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 करना चाहिए। और क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ेस की, मैं आपको वर्ड्स में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो जो हम लोगों ने फ़ेस किया शुरैम के हवाले से। तो वो इंशाल्लाह वो लोकेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो पाकिस्तानी चीज़ें जहाँ से बिल्कुल ईज़िली मिल जाती हैं। अब जब भी आएँ अबू धाबी में, आप लोग बहुत ही ईज़िली उस जगह को गूगल मैप्स से ट्रेस करके आप वहाँ तक ईज़िली पहुँच सकते हैं किसी भी परेशानी को बिना फ़ेस किए। तो जी अभी हम लोग बच्चों ने झूले वगैरह ले लिए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी कैरी फोर की तरफ, वहाँ से हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग जब दिन को सो के उठे थे, मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पहुँचे थे अबू धाबी में, और हम लोग आते ही सो गए थे। सो के जब हम लोग उठे तो हमारी जो बिल्डिंग है इसके बिल्कुल सामने अलमदीना हाइपर मार्केट है। हम लोग एक राउंड वहाँ से लगा के आ चुके हैं। 300 दिरहम के हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग की। यही हमारी वो चीज़ें थी जो हमने बच्चों के लिए ली। लेकिन जब हम लोग आए तो इनको मैंने तकरीबन 3 o'clock इन बच्चों को मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दिए। मैं वहाँ जो आलू उठाती थी, जो चीज़ उठाती थी, वो लोग मुझे कहते हैं जी ये मिस्र का है, ये मोरक्को का है, ये इंडियन है, ये फ़लाँ जगह का है। तो यकीन मानिए कि अपने पाकिस्तान की चीज़ जब नहीं मिलती ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है कि हमारे पाकिस्तान की चीज़ों से किसी चीज़ का मुकाबला नहीं है। तो एक आलू आप उठाएंगे ना तो वो 1 kg का होगा, मतलब वो इतना अजीब लगता है। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने जो तैयार फ्राइज़ थे वो लिए और वो आके मैंने इन बच्चों को फ्राई करके दिए, साथ मैंने केचप इनको डाल के दी। और वो शाज़िल ने कहा कि मम्मा इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा, वो केचप भी ज़ाया हो गई। फिर हम लोग रस लेके आए शुरैम के लिए, उन रसों में इलायचियाँ डली हुई थी, वो भी ज़ाया हो गए। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारी मतलब बहुत सारी ऐसी थी जो बच्चों को पसंद नहीं आई। तो फिर हम लोग हमारे जो मतलब हमारे फ्लैट के साथ जिनका फ्लैट है, फिर उन्होंने हमें कहा कि आप लोग दलमा मॉल में कैरी फोर है वहाँ पे जाएं, वहाँ शायद आपको चीज़ें इजीली मिल जाएं। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए और अभी आप शाज़िल को भागते दौड़ते देख रहे हैं। बहुत बड़ा ये दलमा मॉल था और हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। सबसे पहले तो मैंने जहाँ कि यहाँ अपने लिए चॉकलेट्स की पैकिंग उठाई, क्योंकि गैलेक्सी मेरी बहुत फेवरेट है। मैं हमेशा सबसे बड़ा वाला साइज़ लेती हूँ चॉकलेट का। और जब शाज़िल के बाबा आते हैं तो मैं इनको भी कहती हूँ कि मेरे लिए जो बड़ी वाली चॉकलेट्स आपने वो ले के आनी हैं, क्योंकि बार और ये छोटी चॉकलेटें मुझे नहीं होती। मैं कहती हूँ बस बड़ी चॉकलेट, बड़ी पैकिंग हो।
तो बच्चों की वजह से ये मैंने छोटी उठाई हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, बस देख लें तो। ठीक है जी, अभी हम लोग यहाँ घूम रहे थे, यहाँ पे मैक्रोनीज़ और पास्ता स्पैगेटीज़ थी, लेकिन हमारे वो पाकिस्तानी ब्रांड यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं थी। तो मैंने ट्राई के लिए यहाँ से मैंने मैक्रोनीज़ भी ली और मैंने स्पैगेटीज़ भी ली, और यहीं से दोबारा से मैंने केचप ली। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। जब हम लोग घर आए, घर आके चेक किया तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का था। और वो हमारे पाकिस्तानी ब्रांड यहाँ पे अभी कोई भी मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी किसी चीज़ में भी, चाहे वो जूसेस हैं, चाहे वो केचप है, चाहे वो पास्ता हैं, किसी तरह की भी हमारी पाकिस्तानी ब्रांड यहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पे शाजिल को भूख लग गई, तो अभी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं एक चिकन पीस शाजिल के लिए। तो बस बच्चों को बस वैसे ही हो जाता है, थोड़े से चलते फिरते हैं तो भूख लग जाती है। तो बहरहाल थोड़ा सेट होते होते एक टाइम लग जाता है, एकदम से आप सेट नहीं हो सकते, कम से कम आपको 1 वीक चाहिए होता है। और हम आए भी 3 मंथ्स के लिए हैं यहाँ पे। तो शाज़िल के बाबा मुझे यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप सेट हो जाओगी, आप परेशान मत हो, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से चीज़ लेती हूँ और जब आते हैं हम लोग वापस रूम में तो वो उस चीज़ का टेस्ट नहीं अच्छा लगता हमें, वो चीज़ हमें बहुत प्रॉब्लम करती है। और मैं आपको फ्रूट्स का बताऊँ कि जो फ्रूट्स हैं वो इतना परेशान करते हैं कि उनमें बिल्कुल टेस्ट नहीं है। स्टोर वो होते हैं फ्रूट्स जो हम लोग ख़रीद के लाते हैं, और उनकी वजह से भी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अभी तो माशाल्लाह से हमें आए हुए यहाँ पे 6 to 7 डेज़ हो चुके हैं, और किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं था। शुरैमी बनाना बहुत शौक़ से खाता है, और इसके बाबा बनाना ले के आए, वो भी इसने बिल्कुल नहीं खाया और बस मुंह से निकाल दिया। तो खैर ये देखिए यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब कुछ मौजूद है, और इनकी ना खुशबू है ना इनका टेस्ट है, और लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, हम लोगों के लिए थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट कर लेते हैं, सेटलमेंट हो जाती है आपकी, लेकिन टाइम के साथ साथ। तो खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ेस करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा, कि एकदम से नहीं आपको वो टेस्ट ना एक्सेप्ट कर पाते कि ये हमारे पाकिस्तानी चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है काम। बहरहाल आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये देखिए जी, हर चीज़ पैकिंग में मौजूद है। और जहाँ तक बात की जाए तो पाकिस्तान का आप कहते हैं जी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई हर जगह सेम है। किसी जगह भी ये नहीं है कि आपको मतलब बहुत ही कम रेट्स पे चीज़ें मिल रही हैं। अब जहाँ जाएंगे वहाँ उस मुल्क के हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो यहाँ पे जी ये ड्राई चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। यहाँ से जी हमने ग्रेप्स लिए थे, और वो ग्रेप्स बिल्कुल टेस्टलेस थे। मैं आपको क्या बताऊँ कि इतना गंदा इनका जायका था, इतना ख़राब इनका जायका था, मतलब कुछ अजीब ही सा था, कुछ पानी था और उस पानी में कुछ था, बस इस तरह से ग्रेप्स को जब हम लोगों ने खाया तो ऐसा टेस्ट था, और फिर हम लोगों ने इनको ज़ाया कर दिया, ये बिल्कुल खाने के काबिल नहीं थे। और जी यहाँ फ्रूट्स हैं, कटिंग में पड़े हुए हैं, और कुछ छोटी कटिंग में पैकिंग में पड़े हुए हैं। इसमें वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, और भी कोई फ्रूट्स हैं। उस टाइम पे तो मुझे नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी मुझे वीडियो एडिट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पे जी सारी स्वीट्स हैं, और यहाँ से भी हमने शुरैमी के लिए कप केक लिए थे पैकिंग में, लेकिन वो शुरैम ने नहीं खाए। टेस्ट उनका अच्छा था, लेकिन शुरैम ने खाए नहीं थे वो। तो फिर हम लोगों ने एक और जगह पे हम लोग गए। हम लोग बहुत जगह पे घूमे, बहुत बहुत जगह पे हम लोग गए सिर्फ शुरैम के लिए लेने। हम शुरैमी की चीज़ें जाते थे और बहुत कुछ उठा के ले आते थे, शुरैम की चीज़ें नहीं मिलती थी। तो एक और जगह पे हम लोग गए, तो वहाँ पे हमें कप केक मिले। शायद वो मैं किसी वीडियो में, किसी अगली वीडियो में वो क्लिप इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ से फिर हम लोग शाजिल शुरैम के लिए कप केक के बड़े बड़े डब्बे लेके आए, और जो हमारे पाकिस्तान में होता है, मतलब एक कप केक होता है, यहाँ पे वो डबल होता है। और ये है जी खुब्स, और यहाँ पे ये लोग खाते हैं, और बड़े शौक़ से खाते होंगे यहाँ के लोग, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि ये खाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ये जी अभी हम लोग ले चुके हैं। ये हमने लिए हैं जी इंडियन गोल्डन राइस, कुछ अच्छे लग रहे थे ये मुझे, तो जब मैंने उस दिन पकाए तो बहुत ही मज़े के ये बने थे।
और बस ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने ली, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो हम लोगों ने ले ली, लेकिन हम लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो बहरहाल यहाँ पे जो थी हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मैं और शाज़ल के बाबा उसी तरह परेशान थे क्योंकि हम लोग जो चाहते थे वो नहीं मिला। तो ये शाज़ल को हमने भेजा कि आप बैग ला दो हमें, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सामान डालना था, इसलिए बैग परचेज़ करना पड़ता है। तो खैर ये बहुत बड़ा मॉल था, बहुत अच्छा मॉल था, सब कुछ मौजूद था यहाँ पे सिवाय पाकिस्तानी ब्रांड्स के। पाकिस्तान अनमोल है, पाकिस्तान जैसी कोई जगह नहीं है, जो चीज़ हमारे पाकिस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह से मुझे हुआ है। और पाकिस्तान की कदर आपको उस टाइम पे आती है जिस टाइम आप किसी दूसरे कंट्री में मूव करते हैं, तो अपनी उस जगह की कदर आती है कि आप कितनी अनमोल जगह से आप आए हैं। और ये जी ढेर सारी विग्स लगी हुई हैं जो शाज़ल को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, और ये जिस पे शाज़ल ने हाथ रखा हुआ है ये मुझे कह रहा था कि मामा प्लीज़ मुझे ये ले के दें। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया जी। शॉपिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और अभी हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं और जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में, और सारा कंप्लीट हो गया। और जी यही था हमारा सफ़र। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में भी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।